तो हेलो दोस्तों, आज हम न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेंडर डैन। तो यहाँ हम मेन कैरेक्टर मोमो को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है। तब मोमो उससे तंग होकर उसे एक लात मारती है। तब वो लड़का मोमो की लात को रोककर उसी को एक लात मारता है और रिलेशनशिप तोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब मोमो उसे गालियाँ निकालने लगती है और स्कूल में जाकर रो रही होती है। तब उसकी दोस्त उसे पूछती है आखिरकार तुम्हें वो लड़का पसंद ही क्यों था। तब मोमो कहती है असल में वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर केन टाकामोरो की तरह लगता था। तब हम देखते हैं उसकी दोनों दोस्तों को जवाब पसंद नहीं आया होता। तब मोमो बाहर चली जाती है और कहती है क्या मेरी पूरी जिंदगी में केन जैसा कोई नहीं मिलेगा। काश यहाँ पर कोई होता जो मेरा सहारा बन पाता। ये दुनिया सच में कितनी जालिम है। तब मोमो देखती है एक लड़कियों को बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वह उसके पास चली जाती है। और हम देखते हैं सभी ये देखकर उस लड़के को परेशान करना बंद कर देते हैं। तब मोमो उसकी बुक को लेकर बाहर आ जाती है और कहती है इस दुनिया में सच में घटिया लोग रहते हैं। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिरकार मैं अपना गुस्सा कहाँ जाकर निकालूं। तब फिर हम देखते हैं वो लड़का वहाँ आ जाता है और कहता है मिस मोमो, मुझे पता है कि आप प्यार में हैं, जिस वजह से आप मुझसे बात कर रहे थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, जो अभी हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस समय मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ जिसे आपने पढ़ा था। इसका मतलब आप भी रेस में भरी चीजों की फैन है। तब मोमो कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे यूएफओ और एलियन में बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं यूएफओ की बात नहीं कर रहा बल्कि यूएपी की कर रहा हूँ, जो कि लापता चीजों के बारे में है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने इस चीजों को मान लिया है और एक स्पेस सोर्स बनाई है। यहाँ जापान में भी न्यू एयर स्पेस बनाया गया है। तब मोमो सब कुछ इग्नोर करके वहां से जाने लगती है और हम देखते हैं वो लड़का उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता। मोमो कहती है चुप कर जाओ, मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है तो इसलिए मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे पास तुम्हारी ये बेकार सी चीजें सुनने के लिए टाइम नहीं है। और जिस तरह तुम जबरदस्ती लोगों को ये बातें बताते हो, यही वजह है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तब मोमो वहाँ से जाने लगती है। तब मोमो देखती है वो लड़का उसकी बातों से उदास हो गया है, जिस वजह से वह वापस आकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे एलियन पर विश्वास नहीं है, पर मुझे भूतों पे विश्वास है। तब वो लड़का ये बात सुनकर हंसने लग जाता है। तब मोमो कहती है मैंने अभी अभी तुम्हारे जैसे सेम टॉपिक पर बात करी है, पर तुम फिर भी नहीं मान रहे। तब वो लड़का कहता है रेशमी चीजों को मजाक उड़ाना बंद करो। तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम में है। क्या तुमने कभी एक्सोर्सिज्म देखा है? वह सच में बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो पोजेस पर्सन होता है वह पूरी तरह से हिल जाता है। तब वो लड़का कहता है देखना तुम भी इस बीमारी की वजह से हिल मत जाना। यहाँ पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे ये पता लगे कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर तुम ये बताओ यूएफओ में एलियन के साथ घूमे हो कभी? तब वो लोग इसी चीज को लेकर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। तब मोमो की दोस्त देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि मोमो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोलकर नए लड़के के साथ घूम रही है। तब मोमो कहती है चलो फिर एक कंपटीशन हो जाए, अगर घोस्ट सच में एग्जिस्ट करता है तो तुम मेरे नौकर बनोगे। तो अगर ऐसी बात है तो मैं आपको दिखा दूंगा कि यूएफओ सच में होते हैं, तो आप मेरी नौकर बन जाएगी। तो हम देखते हैं कि रात को मोमो पुराने हॉस्पिटल में चली जाती है। तो वहाँ पर वो उस लड़के को फोन पर कहती है आखिरकार ये कैसी जगह है, ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है। क्या सच में यहाँ पर यूएफओ मिलेंगे? नागी हॉस्पिटल यूएफओ के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और अगर आप छत पे चढ़कर यूएफओ चिल्लाओगे तो आपको किडनैप कर लिया जाएगा और उसके बाद एलियंस तुम्हारी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। रुको जरा, क्या तुम्हारे ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं? शायद ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जो भी लोग किडनैप होते हैं उनकी मेमोरी को इरेज करके वो वापस छोड़ देते हैं। एक मिनट रुको, क्या तुमने पहले यूएफओ देखे हैं? इससे ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यूएफओ देखा है या नहीं, मैं तो ये बस बताना चाहता हूँ कि यूएफओ एग्जिस्ट करते हैं। मोमो कहती है ये सब छोड़ो, तुम्हारी तरफ चीज़ें कैसी चल रही है? जहाँ आपने बताया था मैं उस टनल के सामने पहुँच चुका हूँ। अब मैं अंदर जाकर ये प्रूफ कर दूंगा कि भूत नहीं होते। रुको ज़रा, मुझे तो ये लग रहा है तुम डर रहे हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ कि वो जगह भूतों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और तब हम देखते हैं वो लड़का डर के मारे चीखने लग जाता है। तब मोमो कहती है लोगों का कहना है कि तुम वहाँ पर तेते चिल्लाओगे तो आपके लिए बहुत खतरे की बात है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपने घोस्ट को देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आपने घोस्ट को देखा ही नहीं तो आपको उसके होने पर विश्वास कैसे है? मैंने तुम्हें बताया तो था, मेरी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है। मैं हमेशा अपनी ग्रैंडमा के साथ रही हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो इसलिए हर बार मैं घर से बाहर निकलती हूँ एक स्पेशल टाइप का गुड लक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था, जिस वजह से मेरे स्कूल के दोस्त मुझ पे हंसते थे। पर अगर मैं वैसा नहीं करती थी तो मेरी ग्रैंडमा मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी। तब एक दिन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया जब मैं जिस लड़के को पसंद करती थी उसने इस चीज को लेकर मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिस वजह से मुझे ग्रैंडमा से नफरत हो गई थी। और तब से मैंने ग्रैंडमा से ज्यादा बात नहीं की और वो रिचुअल भी दोबारा से परफॉर्म नहीं किया। पर तुम्हें पता है कि जब भी कोई मेरा फैमिली का मजाक उड़ाता है तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से मुझे ये एहसास हुआ। मुझे उस दिन इस चीज से गुस्सा नहीं आया कि वो लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा था, बल्कि इस वजह से गुस्सा आया कि वो मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ा रहा था। असल में मैं अपनी ग्रैंडमा
और उनकी स्पिरिट वाली जॉब को बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो बहुत स्पेशल है और मुझे अपनी ग्रैंड माँ पर विश्वास है, इसलिए मुझे भूतों पर भी विश्वास है। तो चलो तुम बताओ कि आखिरकार तुम्हें एलियन पर क्यों विश्वास है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है? क्या आपको किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए कोई रीज़न चाहिए? ये तो तुमने सही कहा। वैसे तुम फ़ोन पर तो काफ़ी अच्छे से बात कर लेते हो। क्या सच में? फ़ोन पर आपसे भी बात करना काफ़ी आसान है। तब हम देखते हैं उस लड़के को खून से सरे पैरों के निशान दिखते हैं। तब हम देखते हैं उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें अपनी आमों का रस पीने दूंगी, क्या तुम मुझे अपना बनाना खाने दोगे? तब वो लड़का भूत भूत कहकर वहाँ से भागने लगता है। तब मोमो कहती है, तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए, वो कोई ऑर्डिनरी बूढ़ी औरत नहीं है। लोगों का कहना है कि तुम उस बूढ़ी औरत को भागने में नहीं हरा सकते और तुम उस ट्रबोगेनी से रेस हार जाते हो तो तुम्हें श्राप मिल जाएगा। तब हम देखते हैं वो टर्बोगेनी उस लड़के को पकड़ लेती है और यहाँ मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब इस वजह से वो उसकी मदद करने जा रही होती है। तब हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो जाती है और वहाँ उसे लोग दिखाई देते हैं। तब वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसे बांध देते हैं। तब हम देखते हैं कि वो लोग एलियन होते हैं और एक एलियन कहता है, हम लोग सरपोइंस हैं जो कि प्लेनेट सैपो से आए हैं, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग फ्रेंडली हैं। तब मोमो कहती है, फ्रेंडली लोग लड़की के कपड़े नहीं उतार, आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ हैं? तब वो देखती है कि उन्होंने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए होते हैं और कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ तो इसलिए मुझे आज़ाद करो। तब वो एलियन कहता है, हमारे यहाँ पर सभी लोग मेल हैं, जिस वजह से हम लोग ग्लू ऑन टेक्नोलॉजी से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और क्योंकि हम बायोलॉजिकली इवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास बेसिक ह्यूमन इमोशन नहीं होते हैं और हमें ह्यूमन जैसे सिमिलर फंक्शन चाहिए, तो हमें आपका बनाना चाहिए, जिसके लिए अब हम प्रैक्टिकल करेंगे और ये प्रैक्टिकल होने के बाद हम तुम्हारा यूट्रेस और बनाना रिसर्च के लिए निकालेंगे। तब मोमो उस चीज़ के लिए मना करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो एलियन उसे शांत कराने लगते हैं और अपने साइकिक पावर से उसकी इमोशन को जगाने लगते हैं। तब हम देखते हैं उनकी पावर को मोमो किसी तरह उनकी पावर को रजिस्टर कर रही होती है। तब मोमो का फोन बजना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं टर्बोगेनी उस फोन से बाहर आ जाती है और उस एलियन का बनाना खा जाती है। और तब हम देखते हैं असल में वो लड़का टर्बोगेनी बनकर वहां आया होता है क्योंकि टर्बोगेनी ने उसको श्रापित कर दिया होता है। तब मोमो उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। तब एलियन कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तुम स्मार्टफोन से यहाँ पर कैसे आ सकते हो? ऐसी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। तब वो लड़का कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और टर्बोगेनी में कन्वर्ट हो जाता है और टर्बोगेनी कहती है, मुझे अपना बनाना खाने दो। एलियन कहता है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं तो इसलिए यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमें अपना बनाना दे दो। तब हम देखते हैं वो एलियन ग्रेनी पर हमला कर देते हैं और तब हम देखते हैं टर्बोगेनी उस एलियन का बनाना खाकर उसे नीचे फेंक देती है और हम देखते हैं कि तीसरा एलियन उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, हमने आज तक किसी ऐसी चीज का सामना नहीं किया है, हमारे रिलेशन ह्यूमन के साथ अच्छे हैं, तो इसीलिए आप हमें अपना बनाना दे दो। तब वो लड़का कहता है, जो सब कुछ मेरा है मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं इतने दिन से एलियन से मिलना चाहता था क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे, तो इसलिए मुझे लगा कि एलियंस कम से कम मेरे फ्रेंड बनेंगे, तो इसलिए बचपन से मैं आसमान से यूएफओ बुला रहा था। ह्यूमंस ने हमेशा मुझे बुली किया है, एलियन ने कभी मेरी बात नहीं सुनी और किसी को भी मेरे एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ा और फिर भी मिस मोमो ने मेरा साथ दिया है, तो इसलिए तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे तो फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा और मुझे उन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर बनना भी पड़े तो मैं बनूंगा। तब वो लड़का अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश करता है। तब वो एलियन अपनी साइकिक पावर से उसको पीछे धकेलने लगता है जिससे कि वो हार मान जाता है। तब वो एलियन कहता है, हम लोग तुम जैसे गुस्से वाले लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं और वैसे भी हमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट है, तो चलो फिर अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तब मोमो को अपनी ग्रैंडमा याद आने लगती है जो कि उसे कहती है, तुमने अपनी चीज को बाहर निकलने देना होगा। तो मोमो कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इस वजह से मेरे दोस्त मेरा रोज मजाक उड़ाते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, आखिरकार तुम ये क्या बोल रही हो? आखिरकार तुम अपनी चीज को बाहर निकलने दोगी तो फिर तुम बीमार और हर्ट नहीं होगी और बुरी चीजें तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी, तो इसलिए तुम सबसे पहले अपने लोअर एप्स को टाइट कर लो और इमेजिन करो तुम्हारी चीज तुम्हारे सर से ऊपर निकल रही है। तो मोमो को अपनी बेइज्जती याद आने लगती है और वो कहती है, मुझे इस चीज से नफरत है तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ और एक ग्रैंडमा आप फेक स्पिरिट मीडियम है। तब यहाँ मोमो सोचती है, आखिरकार मुझे अपना पास्ट याद क्यों आ रहा है, मुझे माफ कर देना ग्रैंडमा, मैंने आपसे उस वक्त ये कहा था। तब हम देखते हैं मोमो अपनी चीज को अपने सर से बाहर निकालने लगती है जिससे कि वो एलियन की केस से आजाद हो जाती है। तब वो लड़का कहता है, मिस मोमो क्या आप साइकिक पावर यूज कर सकती हैं? नहीं, इस चीज से तो मैं खुद सरप्राइज हूँ। तब एलियन कहता है, आखिरकार मेरी साइकिक पावर इसके सामने कमजोर क्यों पड़ रही है? क्या मैंने इसके ब्रेन वेव को इतना ज्यादा बदल दिया है इस वुमेन का चक्रा ओपन हो गया है? तो मोमो कहती है, मेरी ग्रैंडमा एक सच में स्पिरिट मीडियम थी,
थैंक यू ग्रैंडमा, अब मैं इसकी मदद से सबको उठाकर पटक सकती हूँ। और तब हम देखते हैं वो उस एलियन को जोरदार लात मारती है, जिससे वो एलियन यूएफओ के बाहर जाकर गिरता है और यूएफओ का सिस्टम खराब होने लगता है। तब यहाँ मोमो देखती है कि उस लड़के के ऊपर टर्बोगेनी हावी हो चुकी होती है और वो मोमो के ऊपर हमला कर देती है। तब वो उससे शांत रहने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो अपनी साइकिक पावर की मदद से उस लड़के को अपने असली रूप में ले आती है। तब टर्बोगेनी कहती है, आखिरकार तुम हो कौन? तब मोमो कहती है, रुको जरा, अभी इसके ऊपर से शराब नहीं हटा है, पर किसी तरह टर्बोग्रेनी बाहर आ चुकी है। तब टर्बोग्रेनी कहती है, मेरे पास अभी भी इस लड़के का बनाना है और जब तक मेरे पास वो रहेगा तब तक इस लड़के का शराब नहीं हटने वाला। तो इसलिए तुम इसके बनाना को वापस चाहती हो तो तुम्हें टनल में आना ही होगा। और वहाँ से चली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं वो यूएफओ उस हॉस्पिटल में जाकर टकरा जाता है, जिससे कि वो हॉस्पिटल तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं मोमो और वो लड़का बच जाते हैं। तब मोमो कहती है, मुझे पता लग गया है कि एलियन असलियत में एग्जिट करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। तब वो लड़का कहता है, मुझे भी अब भूतों पर विश्वास हो गया है क्योंकि मुझे अब शराब मिल चुका है। आखिरकार अब हम क्या करेंगे? मोमो कहती है, मैं अपने साइकिक पावर का इफेक्ट तुमसे हटा लूंगी तो तुम टर्बोगेनी में बदल जाओगे। तो आखिरकार हम इस शराब को कैसे हटाएंगे? उसके लिए तुम्हें टर्बोगेनी को हराना होगा। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर टनल में चलते हैं। रुको, क्या अभी? तब वो लड़का मोमो को अपने कपड़े दे देता है और कहता है, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है तो आपको मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी तरह टनल तक पहुंच जाऊंगा और खुद को बचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। आखिरकार तुम मुझे अपने साथ आने क्यों नहीं देना चाहते? मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं पास नहीं होंगी तो तुम शायद मर सकते हो। क्या आप पक्का मेरे जैसे बंदे की मदद करना चाहती हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो उसके कपड़े दोबारा पहनने के लिए कहती है। तब वो लड़का कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ा अजीब इंसान हूँ, पर क्या आप प्लीज़ ये कपड़े पहन सकती हैं क्योंकि मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकता। तब मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचती है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में इसलिए खुश हूँ क्योंकि इस वक्त इसने केन ताकोमुरो की लाइन यूज़ की है? मुझे अपने आप को शांत करना होगा। और उससे उसका नाम पूछती है। वो लड़का कहता है, मेरा नाम केन ताकामुरो है, जिससे मोमो हैरान हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड